क्या आपके पास भी टाइम नहीं है अक्षय तृतीया को कुछ खास करने का? या आप भी कोई पूजा पाठ या विष्णु सहस्त्रनाम या कोई भी ऐसी पूजा आप नहीं करवा सकते हैं? अगर आप ऐसा करने में असमर्थ हैं, तो आपके लिए एक छोटा-सा उपाय उपाय तो छोटा है, लेकिन आप करेंगे, तो इसका जो असर होगा ना, वो बहुत बड़ा होगा। आपने सुना होगा कि पीला सरसों अपने आप में खुद ही अभिमंत्रित होता है और कुछ ऐसे कॉइन्स जैसे कि आप मंदिर से कोई भी कॉइन लाते हैं, किसी प्रसाद में मिलता है, आप इधर-उधर फेंक देते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि आप कहाँ पे रखें, क्या यूज़ है उसका। हम उसी पे ये रेमेडी बनाए हैं और यह रेमेडी ये उपाय मैंने खुद भी किया हुआ है और ये इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इससे मुझे काफ़ी लाभ मिला हुआ है। आपको अगर टाइम नहीं है इस अक्षय तृतीया को कुछ भी करने के लिए या घर में कुछ पूजा-पाठ छोटा-बड़ा या कुछ भी कराने के लिए, तो एक छोटी-सी रेमेडी है। अगर आप करके अपने नॉर्थ ईस्ट में इसको रखते हैं, तो इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इसे करके 1 ईयर तक भूल जाइए कि आपने कुछ करके वहाँ पे रखा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में। तो आइए जानते हैं कि बिना पूजा और बिना कुछ किए हम रेमेडी बनाकर लाभ पा सकते हैं, अपने घर पे धन लक्ष्मी का आगमन करवा सकते हैं। और है मैं आपको समझाऊँगी। आपको एक काँच का ना बाउल लेना है, जो इतना बड़ा होगा जिसमें कि 250 ग्राम से भी ऊपर या 250 ग्राम इतना पीली सरसों आ जाए। पीली सरसों अपने आप में अभिमंत्रित होती है, चाहे आप उसमें घर में छिड़काव करके और सुबह झाड़ू भी लगाते हैं तो घर के नज़र, दोष और सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। वैसे ही ये पीली सरसों जो है, ये अपने आप में अभिमंत्रित है। तो हम इस पीली सरसों से ही रेमेडी बनाएँगे। ये कैसे काम करता है वो भी समझाएँगे। सबसे पहले आपको आपको एक काँच का बाउल लेना है, उसमें ऐसे धूनी या धूप जला के आपको इस बाउल को शुद्ध करना है, ऐसे करके। ये थोड़ी देर तक करनी है और सिर्फ शुद्ध हो जाने के बाद ये पीली सरसों हमें 250 ग्राम मैंने लिया हुआ है, इसको इसमें भरना है। इसके बाद इसे आप कहीं कई जगह जैसे वैष्णो माता या कहीं पे भी आप जाते हैं, तो मंदिर के प्रसाद में आपको कॉइन मिलता है। वो कॉइन आप इधर-उधर फेंक देते हैं, मंदिर में रख देते हैं। हमें उस कॉइन का यूज़ करना है। उस कॉइन को यूज़ करने से भी बड़ी फ़ायदा मिलता है, चाहे वो असली हो, नकली हो, लोहे का हो, किसी भी धातु का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस कॉइन को जितना भी कॉइन है, आप इसको इसमें चारों तरफ फैला सकते हैं। मेरे पास इतने कॉइन्स हैं, ये सारे मैं इसमें डालूँगी। इसको ये कॉइन मैं इसमें डाल दी। उसके बाद से आपको लेना है शंख पुष्प, इसको बीच में रखना है। ये बहुत काम आता है दिवाली की पूजा में, धनतेरस की पूजा में और ऐसी कौड़ियाँ कम से कम 7 से ऊपर होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 7 से कम नहीं होना चाहिए। इसको भी हम इसमें डालेंगे। ऐसे में अगर पूजा किया हुआ कॉइन आपके घर में रखा हुआ है, जैसे दिवाली में हम डेकोरेशन में या मंदिर में डेकोरेट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो भी कॉइन हम यूज़ कर सकते हैं गंगा जल में धुल के, तो ये भी मैं इसमें डालूँगी। फिर से हम 7 लौंग लेंगे, जिसका ये फूल है ना, किसी भी लौंग का ये फूल टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। ये 7 लौंग और 7 इलायची भी हम इसमें चारों तरफ डालेंगे। उसके बाद से दिवाली पे की गई चांदी के सिक्के अगर आपके पास हैं, तो इसको डालिए और इसको धूनी दिखाइए और ये अपने आप में एक अभिमंत्रित हो जाता है। इसी इस पात्र को उठाकर आप अपने नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी ऊँचाई पे रखिए और छुपा के रखिए कि किसी के नज़र में ना आए। ये पात्र ही आपके नॉर्थ ईस्ट को एक्टिवेट कर देगा और आपको बहुत बड़ा लाभ दिलाएगा। अब ये रेमेडी तैयार है, बिल्कुल शुद्ध रेमेडी है, इसको इसी तरीके से करिए और अपने नॉर्थ ईस्ट में स्थापित करिए और इसका लाभ लीजिए। थैंक